आप देख रहे हैं शंखनाद टाइम्स, समाज की आवाज़। जय श्री राम। मैं योगेश कुमार शुक्ला योगी फिर से आप सब लोगों के बीच हाजिर हैं और वही पुरानी न्यूज़ जो कि पहले भी इसका खुलासा मैं कर चुका हूं और इसमें से कुछ लोग पहले भी इस स्टूडियो में आकर इन्होंने अपनी बात रखी और फिर हमारे साथ कुछ लोग और आए हुए हैं जो इस घोटाले का शिकार हुए हैं और पीड़िता हैं। पहले हम जानते हैं एक महिला हैं, उनसे हम जानते हैं कि इनके साथ भी क्या इस तरह का वारदात हुई और कितना पैसा इनसे लिया गया नौकरी के नाम पे। मैडम बताएं। हमारे साथ हम दो व्यक्ति थे, एक थे शैलेंद्र कुमार और एक हम हो गए। दोनों मिलके हम लोग बात विचार किए तो बोले कि नहीं ये काम सही है। हम लोग जानकारी लिए, प्राप्त किए तो बोले नहीं सब काम सही है, इसमें कोई तरह की धांधली नहीं है। फिर हम शिक्षा विभाग भी गए तो वहाँ उन्होंने कहा कि मैडम यहाँ पर कोई भी नौकरी के संबंध में कोई कागज़ उगज नहीं है, जो ये फॉल्स है। तो हमने भी ऑफिस में हल्ला उल्ला भी किए और जनता का भाई नौकरी के कारण आदमी तो रोज़गार खोजता ही है, तो उसके लिए हम लोग भी सहयोग किए कि चलो भाई हम लोग भी कर रहे हैं तो आप लोग भी कीजिए। तो इसमें हम लोग भाईचारा मिल के हम लोग गए काम के लिए। तो उन्होंने बोला कि इतना इतना पैसा लगेगा, 50-50 हज़ार रुपया पर कैंडिडेट के हिसाब से उन्होंने बोला। कुछ लोग ने पैसा दिया, कुछ नहीं दिए। विनोद जी हैं वो दिए, वो अपने स्कूल के तरफ से भी विनोद कुमार हैं वो दिए हैं। फिर विश्वजीत हैं वो भी कुछ अब अलग स्कूल से दिए हैं 2 लाख को समथिंग। इसी तरह से हम लोग का कुछ छूट है, सब मिला के पैसा जो हम लोग कम से कम टोटल मिला के 20 लाख रुपया हम लोग दे चुके हैं। 20 लाख रुपया आपके द्वारा चला गया है? मेरे द्वारा नहीं, सभी लोगों के द्वारा गया है। सभी लोगों के द्वारा 20 लाख रुपया, मतलब आपके टीम से? हम लोग के टीम से, जो हम लोग शैलेंद्र थे, शैलेंद्र भी अपना स्कूल किया था जिसमें 4 स्कूल किया था, तो उन्होंने भी शायद 18 लाख रुपया दे चुका है। तो आपको क्या बताया गया, ये जो स्कूल के बारे में क्या बताया गया कि कैसा है, मतलब विस्तृत जानकारी कुछ बताया गया था? नहीं, हम लोग को उतना डार्क में रखा गया था। हम किसी के माध्यम से पहुँचे हैं, डायरेक्ट हमने नहीं गया। पहले गए थे, एक टी हसन हैं, उनके थ्रू हम लोग गए। फिर वहाँ से पता चला कि अरविंद कुमार ने ये काम कर रहे हैं। तो हमने ये भी पूछा कि अगर आपको यहाँ लेटर बनाने की जब आपके अनुमति मिला है तो किस आधार पर मिला है? तो उन्होंने बोला कि केस्टोपाल हमको बनाए हैं। बोले कि उसको चिट्ठी दिखाइए कि आपको अथॉराइज दिए हैं तो हमको दिखाइए। तो बोले नहीं हमको अथॉराइज दिए हैं, पर ये उन्होंने हमको चिट्ठी नहीं दिखाया। 2016 का बोले कि हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है। तो हमने पूछा कि ठीक है कोर्ट का ऑर्डर है, तो कोर्ट का ऑर्डर में क्या डिसीजन है? तो वो बोले कि क्लियर है। बोले क्लियर नहीं है, ओरल है। ओरल माने होता है रिवाइज करना, ये नहीं कि डिग्री दिखाना। जब डिग्री नहीं है तो आप छल क्यों कर रहे हैं? हमने ये सवाल किया था। फिर सभी लोग ने कहा कि नहीं मैडम अच्छा है, कोई तरह की दिक्कत नहीं, सभी लोग दे रहे हैं, आप भी कीजिए। तो हम लोग भी, मेरा परिवार में बहुत लोग बेरोजगार हैं भाई, नौकरी नहीं था इसलिए आदमी भटक रहा था कि हम नौकरी सबको हो जाए। हम खुद अपना भी नौकरी उसमें मिला था, रामानंद में हमको टीचर की बहाली में मुझको भी उसमें बहाली किया गया। अच्छा, तो क्या बताया गया था इस बहाली में, क्या क्या आपको मिलने वाली थी? बोलते थे कि मतलब पुराना डेट से जोड़ के आपको जिस समय से ज्वाइनिंग होगा उस समय से आपका स्टेटमेंट क्या एरियल वो जोड़ के मिलेगा। हम बोले एरियल मिले अथवा ना मिले, पहले पे स्लिप हमको चाहिए कि पे स्लिप पहले चाहिए। पे स्लिप में उसमें डेट अंकित कीजिए कि इतना दिन से नियुक्ति है। एरियल की किसने देखा है? पहले नौकरी होगी तब तो एरियल मिलेगा, नौकरी नहीं होगी तो एरियल कहाँ से मिलेगा? हमने ये जवाब उनको दिए थे। तो आप अरविंद कुमार जी के द्वारा जो ये शिकार किया गया, तो अरविंद कुमार को आप जानती हैं? अरविंद कुमार के हम डायरेक्ट नहीं जानते थे, हम किसी के माध्यम से ही गए थे। तो अब जान रहे हैं? हाँ, अब जान रहे हैं। अच्छा, तो और अरविंद कुमार जी से कभी मिले हैं आप? बहुत पहले मिले थे, अभी तो वो घर में पर नहीं है, घर से बाहर हैं। घर पर गए थे तो ताला बंद था। जिनका पैसा है, गरीब दुखिया का पैसा होता है, कोई जेवर बेच के, कोई कुछ दे के, कोई सूद, खुद हम लिए हैं। हम अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा रखे थे, वो हम पैसा अपना दिए हैं। तो मैं भी
मतलब मरता क्या ना करता। तो आदमी सोचा चलो नौकरी हो जाएगी तो कम से कम 20-30 हज़ार महीना मिलेगा तो परिवार का गुजारा होगा, पर वो भी आदमी को धोखाधड़ी किया गया। तो आप इसको कानूनी रूप से क्यों नहीं केस मुकदमा काहे नहीं किए? केस मुकदमा किस ग्राउंड में? हमारे पास कोई कागज़ पत्र नहीं है, हम कुछ जानते भी नहीं है किधर से लेटर मिला नहीं मिला, ये हमको जानकारी नहीं है। लेकिन लेटर आपको मिला था? लेटर ये मिला है कोर्ट का एफिडेविट एक मिला है। अच्छा। तो आपको लगता है कि अरविंद कुमार आपको पैसा देंगे? सतावना तो दे रहे हैं कि आपको मिलेगा, पैसा दिया जाएगा, सभी लोग को दिया जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। हमले की 5 साल किसने देखा, फिर आप 5 साल घुसाइएगा तो आदमी क्या करेगा? हमारे ऊपर भी कोई मान लीजिए आके 10 को गाली देगा तो मेरा भी तो प्रतिष्ठा है। अच्छा, जब अरविंद कुमार जी से आप मुलाकात किए और बताया कि अब नहीं काम होने वाला है, तो और क्या बताया? कैसे अरविंद कुमार कैसे नौकरी दे रहे थे? उनके पास क्या ऐसा था खजाना जो वो आपको नौकरी दे रहे थे? कुछ तो बताए होंगे आधार कि हम ये हैं वो हैं। नहीं, वो बोलते थे कि हम सचिव हैं, बस यही मुझको जानकारी है कि हम सचिव हैं। अच्छा, बस सचिव होने के कारण वो कह रहे थे कि हम नौकरी देंगे। अच्छा, शर्मा, क्या नाम हुआ आपका? नूतन सिन्हा। नूतन सिन्हा जी इनका नाम हुआ। कितनी दुख की बात है कि अपने बच्ची की शादी के लिए पैसा रखे हुए थे और ये उस पैसा को निकाल कर अरविंद कुमार जी को देते हैं, जो भी मेडिनेटर थे, टी हसन या जो भी। लेकिन ये बहुत ही निंदनीय है। सरकार को अब भी जागना चाहिए और इस केस की छानबीन होनी चाहिए। यही अगर कोई बड़ा चैनल चलाता तो सरकार की नींद उड़ जाती, लेकिन एक छोटा चैनल एक खुलासा कर रहा है तो सरकार की नज़र नहीं पड़ रही है। ये भी दुर्भाग्य और बिहार का दुर्भाग्य है। और हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि जो भी इस षड्यंत्र के शिकार हुए हैं और जो भी ये पीड़िता हैं उनको न्याय मिले, उनको पैसा मिलना चाहिए। आज हमारे साथ फिर हमारे स्टूडियो में सम्राट जी आए हुए हैं, जो कि इन्होंने ही उस षड्यंत्र का खुलासा किया जो अरविंद कुमार ने मंत्रियों का मित्र बताकर लाखों और करोड़ों का उगाही किया था। सम्राट जी को सुनिए। नमस्कार, मैं सम्राट मिश्रा। पहले भी मैंने ये इस बात को बताया कि अरविंद कुमार के ज़रिए जो शिक्षक नियुक्ति के नाम पर जो घोटाला किया गया, इस घोटाला में उनके मित्र रहे, जिस वक्त अरविंद कुमार संगठन सचिव थे उसी वक्त कांग्रेस बिहार प्रदेश अध्यक्ष थे श्री अशोक चौधरी जी। और अशोक चौधरी जी की संलिप्तता के साथ अरविंद कुमार का मन बढ़ा और अरविंद कुमार का इतना मन बढ़ा कि आज बिहार के बहुत सारे युवाओं को गुमराह करके उन्होंने अरबों रुपए पूरे बिहार से लूटे। और अशोक चौधरी जी के ही इशारा पर माननीय शिक्षा विभाग के निर्देशक श्री रंजीत कुमार जी ने भी चिट्ठी निकाला और लगातार चिट्ठी निकाला। और उस चिट्ठी के नाम पर जो बहुत बड़ा उगाही हुआ, मैं चाहूँगा कि आज युवा पीढ़ी का भरोसा हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद जी पर है। लोग तेजस्वी प्रसाद जी में एक ऐसा आइकॉन देख रहे हैं कि ये युवा का उभरता हुआ सितारा है। हम ये भी सपना देख रहे हैं कि आने वाला समय में तेजस्वी प्रसाद जी मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आज आप जिस सुशासन बाबू की सरकार के साथ आप महागठबंधन में सरकार चला रहे हैं, वो नीतीश कुमार का एक एक इंच भ्रष्टाचार में वो संलिप्त हैं। वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके कॉरिडोर में, उनके गलियारा से, उनके नाक के नीचे से सैकड़ों चिट्ठी पर सिग्नेचर हुआ। बहुत सारे मंत्री और विधायकों ने रिकमेंडेशन दिए। मेरे पास उसका हर वो कागज है जिस पर यह साबित करता है कि नीतीश कुमार जी हर मामले को जानते थे, मगर इन्होंने रोकने का काम नहीं किया, इन्होंने लूटा। और अरविंद कुमार ने इन्होंने पार्टी फंड के नाम पर इनको चंदा भी दिया, इसका भी सबूत मेरे पास है। मैं चाहूँगा कि खास करके मुझे नीतीश सरकार पर भरोसा नहीं है। अगर कोई भरोसा है अभी सरकार में, तो मैं तेजस्वी प्रसाद जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा कि नौजवान आपके सरकार में गुमराह हो रहा है, आप कम से कम हम लोगों के लाज, प्रतिष्ठा, इज्जत और प्राण को बचाइए। हम लोगों का जीवन खतरे में आ चुका है, बहुत सारे लोग धमकी दे रहे हैं। इसलिए मैं अंत में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी जी के पास ये मैसेज भेजना चाह रहा हूँ कि तेजस्वी जी, आप इसका जांच करवाएं।
आप देखें कि इसमें मुख्यमंत्री भी संलिप्त हैं या नहीं हैं। अभी जो मुख्यमंत्री के साथ 24 घंटे जो चल रहे हैं अशोक कुमार चौधरी जी, आप देखिए कि अशोक कुमार चौधरी जी और अरविंद कुमार का जब CTR निकलवाइए तो आप देखिए कि अशोक कुमार चौधरी और अरविंद कुमार के बीच में क्या क्या बात है, कितनी बात है, और अरविंद कुमार ने जो हमें बताया आप उसका हमसे ब्यौरा लें।